और अब बात करेंगे बाढ़ बारिश की। जो तस्वीर सामने आ रही है वो यही बताती है कि मॉनसून की दहाड़ हिल गए पहाड़। पहले बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल में बाढ़ बरसात से अब तक 74 लोगों की मौत हो चुकी है और 37 लोग लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। मंडी में 20, कांगड़ा में 13 लोगों की मौत हुई है, बिलासपुर में 7, चंबा में अब तक 9 लोगों की जान गई है। बरसात से जुड़े हादसों में 115 लोग अलग अलग जगहों पर घायल हुए हैं। राज्य में 2 नेशनल हाईवे समेत 269 सड़कें बंद हैं। बिजली के 285 ट्रांसफार्मर बंद हैं। 278 हाइडल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। तो कितना व्यापक असर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश की वजह से पड़ा है, ये इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं जो हमने भी आपको बताए। कई लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें जो टोटल जाने गई हैं अब तक के आंकड़ों में वो 74 लोगों की जान जा चुकी है और 37 लोग अभी तक लापता हैं। और जो आंकड़ा आया है अलग अलग जगहों का, उसमें मंडी में 20, कांगड़ा में 13 लोगों की मौत हुई है, बिलासपुर में 7, चंबा में अब तक 9 लोगों की जान गई है। और बरसात से जुड़े जो अलग अलग हादसे हैं उसमें 115 लोग घायल हुए हैं। राज्य में 2 नेशनल हाईवे समेत 269 सड़कें बंद हैं। बिजली के 285 ट्रांसफार्मर बंद हैं। 278 हाइडल परियोजनाएं प्रभावित इससे हुई हैं। और अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की ही तस्वीरें हैं कि कैसे बाढ़ बारिश ने वहां पर लोगों की जिंदगी में परेशानी भर दी है। ये तस्वीरें देखिए, चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। पहाड़ के बड़े बड़े बोल्डर नजर आ रहे हैं। ये मलबा, मलबे में फंसी कार, और ये क्यों हुआ? तेज बरसात हुई, लैंडस्लाइड हुई, लैंडस्लाइड के बाद मलबा नीचे आया, बस्ती में गया, बस्ती में जो उसके रास्ते में आया उसे या तो बहा कर ले गया या उसको दबा दिया। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर कुछ ढांचे हैं वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं और इन ढांचों पर बड़े बड़े बोल्डर साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें भी मंडी की हम आपको बता रहे हैं। ये जमीन पूरी तरह यहाँ से गायब सी हो गई है। पहाड़ का हिस्सा पूरी तरह यहाँ से गायब सा हो गया है। और ऊपर आप कारें देख सकते हैं, शायद कुछ रिजॉर्ट्स वहाँ पर हैं, वो भी हैं। वहाँ पर जो लोग होंगे उनके जहन में कितनी दहशत इस समय होगी, इस तस्वीर को देखने के बाद इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। क्योंकि ये तस्वीरें देखने के बाद हम ही ये फील कर रहे हैं कि वहाँ पर कितना खतरा मौजूद है। और ये हाल केवल मंडी का नहीं है, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। कहीं पर गड्ढे हो गए हैं, कहीं पर जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, नाले होते हैं, वो उफान पर आ गए हैं। कटाव हो गया है, कटाव होने की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं और दरकने की वजह से, पहाड़ दरकने की वजह से वहां पर ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। तो मंडी में आपदा प्रभावित इलाकों में कंगना रनौत पहुंची। कंगना रनौत ने तबाही का जायजा लिया, वहां पर जाकर लोगों से बातचीत की। ये कुछ हमने भी उनसे बातचीत की है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार हर स्थिति पर नजर रखे हुए, साथ ही कहा कि हम मंडी के लिए करोड़ों का प्रोजेक्ट लाए हैं। देरी से आने के सवाल पर कंगना ने जवाब भी दिया। कंगना रनावत यहाँ पर आई हुई हैं। और मैम, अभी आपने सारा मौके का जायजा लिया। थुनांग में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है, 10 लोगों की मौत हुई है, कई सारे लोगों को लापता बताया जा रहा है। क्या अभी तक आपको जानकारी मिली? देखिए, क्लाउड बर्स्ट हुआ है और जैसा आप देख रहे हैं कि पूरी जो एक मार्केट बह गई है, एक तरीके से देखा जाए तो लोगों को बहुत जान माल की हानि हुई है, असुविधा हुई है। उसके लिए हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारी जो अपनी सरकार है, वो लगातार उन नज़र रखे हुए है हर स्थिति पे। आपने देखा होगा कि फौज तक आई यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, और बाकी हम भी जितने स्थानीय अधिकारी हैं सब है उनके साथ में कांस्टेंट इन टच हैं। चाहे रोड की सुविधा नहीं थी यहाँ आने की, पर ऐसा नहीं है, हम कॉन्स्टेंटली इन टच हैं। यहाँ पे हमने हमारी सरकार ने जो है कमेटी बनाई है हर ग्रस्त एरिया पे, जिसके अपने चेयरमैन हैं, उनके अपने दौरे हैं। अभी हम यहाँ से लेकर करसोग में भी आज अनाज से लेकर कंबल उनका पूरा आवंटन कर रहे हैं। फिर चाहे हमारे अपोजिशन लीडर हो गए या एमएलएज हो गए, ऑल द टाइम ग्राउंड पे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़े लेवल पे है। तो फिर भी मैंने जो प्रधानमंत्री जी की टीम है उस तक भी पूरा ब्यौरा दिया है इस स्थिति का। और हम चाहेंगे कि जितना भी राहत का जो रिलीफ फंड हो वो ना कि सिर्फ मंडी क्षेत्र के लिए, पूरे हिमाचल के लिए लाने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आप देर से यहाँ पर पहुंची, मंडी की सांसद हैं आप। नहीं, देखिए, मंडी के सांसद होने के नाते आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन पहले हम लोग किन्नौर में थे, उससे पहले हम लोग लाहौल में थे, फिर हम स्पीति में थे, और हमने 150-200 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं वो मंडी के लिए लाए हैं। 2 दिन के लिए जैसे ही मैं मुंबई में थी तो यहाँ पे मुझे बहुत फ़ोन कॉल आने लगे कैसे, तो जैसे ही हुआ तुरंत हम यहाँ पे पहुँचे।
तो ऐसा नहीं है, हम जो है जैसे हमारी जो टीम्स होती है, हर एक टीम का अपना अपना काम होता है। जो लोकल लेवल पे होते हैं, चाहे वो हमारे एमएलएज हो गए, चाहे वो हमारे, लेकिन हमारा जो मेन काम है वो जो सेंटर से रिलीफ फंड लाना है, उसमें आपको लगेगा कि हमने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने मैम अब तक जो काम किया उससे आप संतुष्ट हैं, जो भी 4-5 दिनों में 6 दिनों में काम हुआ है? जो भी काम हो रहा है हम देख रहे हैं, केंद्र सरकार ही कर रही है, चाहे वो फौज को भेजकर यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करवाए हों, चाहे वो हमारे नेता प्रतिपक्ष हो। मुझे जो मैंने देखा है, मुझे ऐसा कुछ काम दिखा नहीं जो राज्य सरकार ने यहाँ पे किया हो, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि उनकी भी जो करने के जो प्रयास होंगे वो आगे और दिखाएंगे। तो कंगना रनौत को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार किस तरीके से हेल्प कर रही है, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और हालात की समीक्षा लगातार की जा रही है जिससे कि पीड़ितों तक सहायता पहुंचाई जा सके, हर संभव मदद उनको पहुंचाई जा सके। मंडी के बाद हम बात करेंगे चंबा की। चंबा के चुरहा के नकरोड़ चांजू मार्ग बघेईगढ़ नाले में बादल फटने से सड़क पर बना लोहे का पुल बह गया और सड़क भी टूट गई, जिस कारण दोनों तरफ से वाहनों का जाम लग गया है। ये तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। कटाव देखिए कितना तेज है और पानी के इस कटाव के कारण ये पूरा का पूरा पुल यहाँ पर बहता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये जो आपको धारा नजर आ रही है ना, इसने पूरा का पूरे इलाके को एक बड़ा कटाव यहाँ पर किया, जिसकी वजह से जो लोहे का पुल था उसकी हालत काफी खराब यहाँ पर हो गई। अल्टीमेटली वहाँ पर आवाजाही बंद की, पुल बह गया और दोनों तरफ जो है ये पुल पे जो आवागमन होता था ना, वो रोकना पड़ा। वो रोकना इसलिए पड़ा कि कहीं कोई बड़ा हादसा यहाँ पर ना हो जाए, तो दोनों तरफ जाम लग गया, यानी कि आने वाले वाहन भी रुक गए और जाने वाले वाहन भी रुक गए। तस्वीरें बता रही हैं कि कितना बड़ा ये हादसा कुदरत के कहर के कारण हुआ है यहाँ पर। तो दोनों तरफ से वाहनों का जाम लग गया। 4 ग्राम पंचायतें चरड़ा, चांजू, देहरा, बघेईगढ़ सड़क मार्ग पूरी तरह से इनसे कट गई हैं। तो इसको रिस्टोर करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन लोगों को एहतियात बरतने की अपील भी लोगों से लगातार की जा रही है कि वो एहतियात बरतें और जहां पर भी जरा सा भी खतरा है उस इलाके में जाने से परहेज करें। तो क्या नदी नाले, क्या झरने, सब इस समय बरसात के कारण उफान पर हैं और जगह जगह रास्ते बंद होने की खबरें आ रही हैं, कहीं पर पुल बहने की खबरें आ रही हैं, कहीं पर सड़क में गड्ढे हो जा रहे हैं, कहीं पर बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आकर गिर जा रहे हैं। तो ऐसे हालात इस समय हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बने हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।